वाई आर एग्ज़ाम स्टडी। आज है 25 अप्रैल और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वेश्चन, और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहले कल के प्रश्न का उत्तर। तो हाल ही में किसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2026 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान दिया गया? तो किसे दिया गया है? यह दिया गया किसे? यह दिया गया आर्थर ला को। आर्थर ला को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 यंग ग्लोबल लीडर सम्मान दिया गया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को पूरे भारत में मनाया जाता है। यह दिन ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह दिन 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 को लागू होने की याद दिलाता है। और इस वर्ष की जो थीम है, सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। ठीक है, सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास 2026 की थीम है पंचायती राज दिवस की। अगला है, हाल ही में किसने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? तो किसने लगाया है? यह लगाया किसने? यह लगाया है टर्की ने। तुर्की ने एक नया बिल पास किया जिसका मकसद 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को सीमित करना है। टर्की, तो ये है मैप में टर्की। कैपिटल क्या है? अंकारा। करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और प्रेसिडेंट कौन है? रेसिप तैयब एर्दोगन। कौन है? रेसिप तैयब एर्दोगन। अगला है, हाल ही में किसको यूएस आर्मी वार कॉलेज के लिए इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किसे किया गया है? यह किया गया किसे? यह किया गया है जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अमेरिका के आर्मी वार कॉलेज कलाइल बैरक्स के अंतर्राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारतीय सेना ने इसे उनकी सैन्य सेवा और नेतृत्व का महत्वपूर्ण सम्मान बताया है। अगला है, हाल ही में किसको नेसोचैम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया है श्रीकांत वेलामा को। श्रीकांत वेलामा को नेसोचैम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका फुल फॉर्म आपको चाहिए कि कमेंट में आप उसको लिखें। तो लिखने से क्या होगा, वो चीज़ें आपको फुल फॉर्म आपको पता हो जाएंगी। ठीक है, तो अगला देखते हैं, हाल ही में किसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निदेशक का कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? यह संभाला किसने? यह संभाला राजेश अग्रवाल ने। राजेश अग्रवाल ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। उन्हें बिजली और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। अगला है, हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? यह किया गया किसे? तो यह किया गया किसे? यह किया गया विवेक त्रिपाठी को। विवेक त्रिपाठी को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति, तो ग्रेपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सिकंदर कुमार को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज आईएनएस ध्रुव को अरब सागर में तैनात किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया। आनंद स्वरूप को एफआईसीसीआई का महासचिव नियुक्त किया गया है। गोदरेज इंडस्ट्री बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में पिरोजा गोदरेज को नियुक्त किया गया है। सुनील वाजपेयी ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है। आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार का कार्यभार संभाला है। अगला है, हाल ही में भारत के प्रमुख वैश्विक जल कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक के 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो यह किया गया कहाँ? यह किया गया है कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत के प्रमुख वैश्विक जल कार्यक्रम इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में नई पादप प्रजाति स्टारेथेरा अरुंग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो कहाँ की गई है? तो यह की गई कहाँ? यह की गई कहाँ? यह की गई अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ की गई है? यह की गई है अरुणाचल प्रदेश में।
अरुणाचल प्रदेश। तो कैबिनेट मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई टू जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ की मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कबा केयाओ ने पश्चिमी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी जो अंजटिना में स्थित है माउंट कानगुआ को फतह की है। अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ। फूलों के पौधे की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेंथिस ने को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का केई पन्नेर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है। अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। कोना कोना केटी पन्नाग। कांगो चोटी अरुणाचल प्रदेश से सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगला है हाल ही में एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? यह किया है जापान के साथ। भारत ने एआई स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। तो जापान ने विश्व का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया। जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को बीच छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन और भारत और जापान के बीच में हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, जापान, तो ये है मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानी येन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने तकाची। साने तकाची वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जापान में जो राजदूत हैं भारत के, वो कौन हैं? वो हैं सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज वहाँ पर जापान में भारत के राजदूत बने हैं। अगला है हाल ही में भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई? भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू हुई? यह हुई कहाँ? यह हुई जम्मू में। जम्मू में भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट शुरू हुई। मुन्नार, मुन्नार में भी जानते हैं भूटान में भारत की 7वीं सीमा बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ? ये मुन्नार कहाँ है? केरल में। केरल में भारत भूटान सीमा की 7वीं बैठक का आयोजन किया गया है। और भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई? या शुरू की गई कहाँ? जम्मू में। कहाँ? जम्मू में। अगला है हाल ही में दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश ने बनाया है? किस देश में बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? यह बनाया गया है फिनलैंड में। दुनिया का पहला अस्थायी कचरा भंडार फिनलैंड में बनाया गया है। फिनलैंड, तो ये है मैप में फिनलैंड। कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर स्टफ। अलेक्जेंडर स्टफ वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला है हाल ही में जस्टिस लिसा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यह किसने उच्च न्यायालय की बनी है? यह बनी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला जो है, पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? यह बनी है जस्टिस लिसा गिल। अगला है हाल ही में SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो SAFF महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। गोवा। तो छपगारस नंगईकई नामक समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति गोवा में खोजी गई। केरल के बाद तटीय ज्वार राज्य गोवा ने भारत का 10 व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री द इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए संस्करण का विमोचन किया गया। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल सैनिटरी कॉन्फ्रेंस वी केयर 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। तो गोवा, तो ये मैप में गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। कैपिटल क्या है? इसकी राजधानी क्या है? पांजी। और यह जानते हैं गोवा का सबसे बड़ा राज्य भी शहर भी है। और मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। गोवा की विशेषता है, गोवा प्रसिद्ध है अपनी समुद्र तटों के लिए और पर्यटन के लिए। फुटबॉल जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेला जाता है। और यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं सिग्मो, सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल, ये दोनों मनाया जाता है।
और गोवा के महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य हैं सलीम अली, महावीर वन्यजीव और कोटिगांव और बोंदला। ये वहाँ के वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य हैं। तो इतना आपको गोवा से जुड़े फैक्ट ध्यान देने हैं। तो अगला है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया परिस्थिति तंत्र किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? यह किया है IIT रोपड़ ने। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र IIT रोपड़ द्वारा अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया। तो IIT तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से विकसित किया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मार्ट स्टिंग सतहों के परीक्षण के लिए IIT मद्रास के साथ समझौता किया। IIT मुंबई ने हॉनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल हब शुरू किया। प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन IIT धनबाद में आयोजित किया गया। IIT मद्रास ने दुबई में AI इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया। IIT गुवाहाटी ने पूर्वी हिमालय में ग्लेशियर के खतरों को ट्रैक करने की तकनीक बनाई है। इतना आपको IIT से फैक्ट ध्यान देने हैं। तो आज के करंट अफेयर में इतना। अब देखते हैं क्या रिवीजन। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटी अवार्ड जीता है। माइक्रोन ने गुजरात पर दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम खोला। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1 घंटे के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला इंडोनेशिया में खोजी गई। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में क्लीन कुकिंग प्रोजेक्ट के लिए पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहले कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दे दी है। ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा में हुआ। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल इजरायल के द्वारा विकसित की गई है। और चिदम्बरनार पोर्ट भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली के साथ इतिहास रच दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने दिल्ली में 24वें भारत अमेरिका संयुक्त तकनीक समूह की पूर्ण बैठक की मेजबानी की। भारतीय टीम ने अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब जीता। अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली को विज्ञान भवन में भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्टिक इंडिया 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में हुआ। भारत की पहली LNG चलित यात्री ट्रेन डीजल ड्यूल फ्यूल डेमू गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुई। इंडियन ऑयल ने सतत विमान पर सहयोग करने के लिए आकाश एयर के साथ समझौता किया। पारादीप पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया। तो ये था रिवीजन। अब पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न, तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर में एक महत्वपूर्ण संरक्षण अभियान शुरू किया? तो कहाँ स्थित है यह? तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। और उस राज्य में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर और कौन कौन से झील हैं, अब वो भी आपको लिखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।